चिकित्सकीय योग। क्वेश्चन है, टेकिकार्डिया का अर्थ है हृदय गति का रुकना या घटना या बढ़ना या सामान्य होना। सर बढ़ना। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, पीलिया रोग निम्न अंग में गड़बड़ी से होता है, हृदय, यकृत, फेफड़ा या वृक्क? यकृत। 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 बिल्कुल सही। हेमोरॉयड का कारण हो सकता है गुदा संभोग यानी एनल सेक्स, गर्भावस्था, मोटापा एवं कब्ज या उपयुक्त सभी? सर सभी कंफर्म बिल्कुल। नहीं। हाँ, सारे ही है। एनल सेक्स इसलिए मना की जाती है क्योंकि उससे कई तरह के, जिस चीज़ के लिए कुदरत ने जिस ऑर्गन को बनाया है उसी का हमें उपयोग करना चाहिए। उससे हो सकता है हेमोरॉयड, और गर्भावस्था और मोटापा, कब्ज, ये सारे ही है। तो लेप्रोस्कोपी क्या होती है? ऑपरेशन विधि, पथरी हटाने की विधि, पेट की भीतरी जांच या सर्जरी? सर पेट की भीतरी जांच। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट निम्न रूप में दिखता है, कौन से होंगे? मितलाहट एवं उल्टी, पीड़ा एवं थकावट, रक्त में विकृति या ये सारे? सर सभी। बिल्कुल। याद रखेंगे, कीमोथेरेपी जब होती है तो ये सारे जो है साइड इफेक्ट के रूप में हमें मिलते देखने को। रेडियोथेरेपी का साइड इफेक्ट क्या होता है? थकान, त्वचा विकार, पेट में विकार या ये सारे? ये सारे। सर सभी। बिल्कुल। इन सबको याद रखेंगे, एग्जाम में कोई एक आपको कूट में दे देंगे तो आपको हेल्प हो जाएगा जब तीनों को याद रखेंगे तो। पार्किंसन रोग का संबंध किससे होती है? केंद्रीय स्नायु तंत्र, यकृत, वृक्क या त्वचा? सर केंद्रीय स्नायु तंत्र। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यस। रेडियोलॉजी का संबंध निम्न में से किससे होता है? एक्सरे से, अल्ट्रासाउंड? सभी लोग जवाब दीजिए। एक्सरे से, अल्ट्रासाउंड से, रेडियो न्यूक्लियोइड से या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी। सर सभी। बिल्कुल। एक व्यक्ति कोमा में चला जाता है अर्थात वह है बेहोश एवं प्रतिक्रिया रहित, लकवाग्रस्त या मृत, तो या उपयुक्त सभी? सर सभी। एक बात बता, हमेशा सभी थोड़ी होता है, मृत भी तो हो सर ये जाएगा और बेहोश एंड लकवाग्रस्त हो जाएगा। प्रक्रिया रहित रहेगा ए। वो सर ए। वो नहीं सर, पता क्या होता है, जो जो ये अपना इसका होता है ना, हमेशा अक्सर क्या होता है, कोमा मतलब क्या, लोग ना के बराबर ही समझते हैं ना। लोग तो क्या समझते, लकवाग्रस्त सुनो, मतलब क्या हुआ? लकवाग्रस्त मतलब ऐसे हुआ कि बॉडी स्टेबल ही नहीं है करके, और मृत मतलब मरे के समान, इसलिए मैंने पूछा कि मतलब सारे ही है। लोग क्या समझते दूसरी बात है, मेडिकल साइंस क्या बोलते हैं ये पहली बात है, क्योंकि आपको आंसर मेडिकल हाँ साइंस के अकॉर्डिंग मिलेगा। मेडिकल साइंस कोमा को कभी मृत नहीं मानता, ठीक है क्योंकि सर, तो ए करेक्ट है। मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग डेड जिसका हो जाता है उसको सांस नहीं चलता, उसका हार्ट बीट आपका रुक जाती है, तब जाके उसको डेड माने जाएंगे अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस इत्यादि। ये सब चीज़ें उसको फीचर होते हैं जिस किसी मतलब मृत व्यक्ति का। जो कोमा में होते हैं उनका सांस चलती है, हार्ट बीट चलता है, तो उनको मृत नहीं मानते। लोगों का समझना अलग हो सकता है, लेकिन जो आपको जो मतलब जिस चीज़ को साइंस एक्सेप्ट करता है उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलेंगे। तो बिल्कुल पहला सही है, बेहोश एवं प्रतिक्रिया रहित होता है, क्योंकि लकवाग्रस्त भी आप नहीं कर सकते हो, वो प्रतिक्रिया रहित होता है। मोतियाबिंद निम्न से संबंधित रोग होता है किसके? नाक, कान, आँख और गला। आठ सर। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, बवासीर के उपचार हेतु उपयोगी अभ्यास क्या होती है? भुजंगी मुद्रा, अश्विनी मुद्रा, महामुद्रा या योनि मुद्रा? सर डी। अश्विनी मुद्रा। बवासीर के ऊपर योनि मुद्रा, योनि के संबंध नहीं है ये, मूला मतलब आपका एक अगर मूल बंद होता तो उसको भी आप ले सकते थे, ये आपका एनस से संबंधित होता है, तो योनि मुद्रा नहीं होगा, अश्विनी मुद्रा होगा। अगला क्वेश्चन, खाना नहीं पचने पर शरीर में निर्मित विष कौन सी होती है? यूरिक एसिड या ट्राइग्लिसराइड या VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपिड प्रोफाइल के को, और या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी। सर सभी है इसमें। खाना नहीं पचने से क्या होती है? सारे बनते हैं, इसलिए खाना पचने चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर इतना सारा विष पैदा हो जाती है
और आप जानते हो कि खाना नहीं पचने का बहुत बड़ी कारण होते हैं कि भोजन के बाद तुरंत पानी पी लेना, ये आपको मना की जाती है। सॉरी, ओके। अगला क्वेश्चन, भोजन के बाद तुरंत पानी पीना लाभदायक है, हानिकारक है, आवश्यक है, अति आवश्यक है? हानिकारक है। हानिकारक। भोजन के बाद तुरंत पानी पीना क्या होती है? हानिकारक होती है। नपुंसकता के उपचार हेतु उपयोगी आसन कौन सी है? शलभासन, गोमुखासन, उत्तान पादासन या उपयुक्त सभी? सभी। बिल्कुल सही है। मनोरोग को दूर कर सकते हैं यम द्वारा, नियम द्वारा, ध्यान द्वारा या उपयुक्त सभी? सभी। बिल्कुल सही। एनाल्जेसिक दवाइयों द्वारा कम क्या होती है? संक्रमण, दर्द, सड़न या लकवा? दर्द, पेन। अगला क्वेश्चन, ग्रीवादंश के रोगी हेतु वर्जित आसन कौन सी है? आगे झुकने वाले, पीछे मुड़ने वाले, दाहिने मुड़ने वाले या बाएं मुड़ने वाले? पता नहीं सर। पहले बैकवर्ड बेंडिंग सर। पहले बात तो यह है आपका कि ये दोनों तो होगा ही नहीं कहीं से भी। तो जो ग्रीवादंश फिर ना आगे झुकने वाले। मैं ग्रीवादंश मुझे एक बार टूथ लगा, आपका जो नेक होती है फिर मैंने दोबारा पढ़ा तो मुझे लगा कि तो आगे झुकने वाले में चक्कर आता है। ये वर्जित होते हैं। अगला क्वेश्चन, आगे झुकने वाले उनको नहीं करना चाहिए। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी बिल्कुल भी, सभी में ही लग रहा है। फिर कमर दर्द वाले कमर कहाँ दर्द करते में हैं? कमर दर्द में नहीं कमर दर्द तो दर्द नहीं में नहीं है आएगा। सर। फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट एंड फोर्थ बता रहे आप? हाँ जी सर, क्योंकि कॉम्बिनेशन ना इसका मधुमेह का आ रहा है क्या? तो फर्स्ट और सेकंड भी हो सकता है, दमा और मधुमेह। कमर दर्द में तो नहीं है। फर्स्ट और सेकंड भी हो सकता है। सोच के बताओ कौन से होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमोत्तानासन निम्न रोग में लाभकारी होता है? सर देखिए, मधुमेह में तो आ सकता है क्योंकि पेट दबता है आगे की तरफ। दमा भी हो सकता है। कमर दर्द वालों को तो नहीं करना चाहिए। श्वसन रोगों में भी नहीं, मतलब फर्स्ट और सेकंड लग रहा है मेरे को, बाकी नहीं पता। बस सबसे बड़ी अच्छी बात है, आप इसको अगर आप देखोगे, आप कैसे काटोगे, देखो कैसे आपका, अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप कैसे एग्जाम में करोगे। पश्चिमोत्तानासन, पश्चिमोत्तानासन को कल्पना करो। जब कल्पना करते हो तो ये कहाँ पे, कमर दर्द में कमर पे असर करता ही है पश्चिमोत्तानासन, तो पार्ट हो जाएगा आपका। आप इसके बाद देखो, जब पश्चिमोत्तानासन करोगे तो क्या हो जाएगा आपका? पैंक्रियास में असर करता है, बिल्कुल करता है, तो मधुमेह पे हो जाएगा। और जब इसके असर, आप जब इसको अच्छे से करते हो तो दमा पर भी क्या होती है? असर पड़ता है दमा पर। लेकिन सारे श्वसन रोगों में असर नहीं पड़ता। जितने भी आपका ब्रीदिंग का संबंधित जितना आपका बीमारी होती है सब में नहीं करता। तो क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ल्यूकेमिया लक्षण होता है, इसमें आपका रक्त की कमी, वजन गिरना, रातों को पसीना आना, तो सभी आंसर सही है इसका। कैंसर लगभग कितने प्रकार के आंसर होते हैं? 18, 50, 100 से भी अधिक, ज्यादा या तो 100 से भी ज्यादा होता है। कार्डियक अस्थमा का लक्षण क्या होती है? खांसी, कफ का जमा होना, सांस लेने में कठिनाई, ये सारे होती है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। मिर्गी का कारण हो सकता है अल्जाइमर, ब्रेन ट्यूमर, उपयुक्त दोनों, ये दोनों ही होती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। घेंघा रोग में उपयोगी बंद कौन सी है? मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद। तो घेंघा रोग गले से संबंधित है, तो जालंधर बंद इसमें करेक्ट होगा आंसर। अवसाद के उपचार हेतु उपयोगी योगाभ्यास क्या है? आसन, प्राणायाम, ध्यान, उपयुक्त सभी थे, ये सारे ही होते हैं, तो उपयुक्त सभी कैसा करेक्ट होगा। गर्भवती महिलाओं हेतु उपयोगी आसन कौन सी है? हम गर्भासन नहीं करा सकते, धनुरासन नहीं करा सकते, चक्रासन नहीं करा सकते, तो आंसर हो जाएगा आपका मार्जरी आसन। मार्जरी आसन, मार्जरी मतलब बिल्ली होती है, बिल्ली के समान। कैट को संस्कृत में मार्जरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें एक कूट रहेगा, कूट के साथ आंसर देने होंगे। यौगिक अभ्यास निम्न में सहयोगी है? मनोविजय एवं तनाव शैथिल्य, शारीरिक व्यायामन,
पुनर्स्थापन, संशोधन, ये चारों सही है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कूट के। अगला है मत्स्योदंसन उपयोगी है, किसमें स्टेटमेंट्स है साइनोसाइटिस एवं कब्ज, हे फीवर एवं अनियमित मासिक धर्म, कोलाइटिस एवं ब्रोंकाइटिस, हृदय रोग। तो हृदय रोग में नहीं होती है, बाकी तीनों में होती है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है पश्चिमोत्तानासन का सकारात्मक प्रभाव निम्न ग्रंथि में पड़ता है। तो ये हृदय में नहीं पड़ता, यकृत और अग्नाशय, प्लीहा, वृक्क एवं अधिवृक्क में पड़ता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। पश्चिमोत्तानासन का निम्न रोग में लाभ होता है। स्टेटमेंट से अनियमित मासिक धर्म, यकृत की कार्यमंदता एवं मधुमेह, और कोलाइटिस एवं ब्रोंकाइटिस या यूसिनोफिलिया। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें चारों ही ऑप्शन करेक्ट होता है, आपका वर्क करता है। पश्चिमोत्तानासन निम्न रोग में लाभकारी होता है। दमा, मधुमेह, कमर दर्द, श्वसन रोग, ये स्टेटमेंट्स है। तो दमा में भी होता है, मधुमेह भी होती है, कमर दर्द भी होती है, तो बी करेक्ट होगा। मयूरासन, अगला क्वेश्चन है मयूरासन लाभकारी है। स्टेटमेंट्स है बादी एवं कब्ज में, मधुमेह में, यकृत एवं वृक्क की मंदता में या अल्सर में। अब आपको इसमें सही कूट आपको निकालनी है, बताइए कौन से होंगे। फर्स्ट सेकंड ए बी सी डी में बताइए कौन से कूट सही होंगे मयूरासन के लिए। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट है, बिल्कुल। मयूरासन जो है साथ अल्सर में तो हम करने को मना करते हैं, बादी एंड कब्ज, हाँ जी सर, अल्सर में मना करते हैं। तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मयूरासन वर्जित है, किसमें? हार्निया एवं अल्सर में, हृदय रोग में, उच्च रक्तचाप में, मधुमेह में। बताए कौन से कूट सही होंगे? सर फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका ओके, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, राइट? जी सर, बिल्कुल सही। मयूरासन का विशेष लाभ कब होता है? मांसपेशी सुदृढ़, स्टेटमेंट्स है मांसपेशी सुदृढ़ीकरण एवं त्रिदोष संतुलन। आपके एग्जाम में जो आएंगे ऐसे कोट वाले क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आने के चांसेस है, बहुत ज्यादा। मतलब पहले का जो कॉन्सेप्ट है उसको अभी काफी चेंजेस है। वन आंसर क्वेश्चंस काफी कम हो जाते, काफी कम मिलेंगे, और ऐसे लॉजिकल रीजनिंग और कूट ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि इससे इंटेलेक्चुअल क्वालिटी का ज्यादा जज हो पाता है, इसलिए ये ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। इसलिए आप कोड पे ज़्यादा ध्यान दें। कोड बहुत आसान भी होता है, अगर आप थोड़ा सा आप अच्छे से सोचेंगे, तो अगर आपको कोई चीज़ें नहीं भी आएगा तो भी आप आंसर तक पहुंच जाओगे। मयूरासन का विशेष लाभ क्या होती है? मांसपेशी सुदृढ़ीकरण एवं त्रिदोष संतुलन, केवल त्रिदोष संतुलन, चयापचय उद्दीपन, केवल नियंत्रण। बताइए कौन से होंगे? सर फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड बी ऑप्शन। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। मयूरासन का जो विशेष लाभ होती है, एक तो होती है आपका मसल्स आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, और जो वात पित्त कफ ये आपका संतुलन भी हो जाती है, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। केवल त्रिदोष संतुलन नहीं होता है, क्योंकि आप जब ऑप्शन में बता दिया गया है कि मांसपेशियां भी आपका मजबूत होती है और त्रिदोष भी संतुलित होती है, तो उसमें निकल गया, उसमें हो गया पूरा। फिर थर्ड क्या आपका चयापचय का उद्दीपन। आप जानते हो मयूरासन से आपका जो मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छे होते हैं। केवल नियंत्रण का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, बिल्कुल सही। कूर्मासन नहीं करना चाहिए, वर्जित है। कहाँ पे, किनको? स्टेटमेंट से स्लिप डिस्क एवं साइटिका, हार्निया एवं गाठिया, केबल स्लिप डिस्क, साइटिका और गाठिया। आप कुछ बताएं। वर्जित पूछ रहे हैं ना सर? तो फर्स्ट और सेकंड। हाँ फर्स्ट और सेकंड। आप जानते हो कि हार्निया पे तब नहीं कराते तो हार्निया गाठिया अपने आप कट गया। स्लिप डिस्क में भी कुर्मासन नहीं करते हैं, ये तो स्लिप डिस्क और साइटिका, इसको आप याद भी रखेंगे एग्जाम्स के लिए। यहाँ पे आपको दोनों मिल गई, स्लिप डिस्क और साइटिका, इसको याद रखेंगे। किसी आपका जो मैच वगैरह मतलब आप जब आपका कॉलम को मैच करने के लिए मिलेंगे, उस समय हो सकता है कि आपका खाली साइटिका मिले, इसलिए याद रखेंगे। तो फर्स्ट सेकंड खत्म हो गया आपका, तो अब बताएं
आगे का बताइए कौन से होंगे। वर्जित बता और गया ना, अच्छा क्या वर्जित है, तो जब वर्जित है तो इसमें आपको नहीं करना है, तो ये तो वर्जित बोला ना, तो आपका ये कट गया, थर्ड फोर्थ कट गया, ये तो होगा, ये वर्जित है दोनों, तो ऑप्शन नहीं करेक्ट है। तो फर्स्ट और पार्ट सेकंड बताया था ना। हाँ, वर्जित बोला है ना, तो वर्जित मतलब इसको नहीं करना है, तो साइटिका में आपको नहीं तो करना होता है। हाँ, तो ये आपका जो है 10 सेकंड। ये थोड़ा उलझा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन उलझे हुए देंगे तभी तो बच्चे को कर देखो पाएंगे। सर, देखो देखिए ना, इसमें भी ये दिया है, स्पाइंडिस एंड सर्टिका भी दिया है, नीचे भी सेम सेम दे दिया, दोनों भी क्वेश्चन ऐसे ही हो रहे हैं, कंफ्यूजन वाले, तो इसमें हाँ और उष्ट्रासन सर्वाधिक उपयोगी है। स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट्स है आपका उष्ट्रासन के लिए, हृदय रोग एवं पाचन प्रणाली, कब्ज एवं कटिवात, कुबर एवं पीठ दर्द, उच्च रक्तचाप तथा हृदय रोग, ये सब आपको जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसे रोगी बहुत मिलते हैं, बहुत ज्यादा। अगर आप किसी बी को ऑप्शन। जब क्लास दोगे तो क्लास के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। तो क्या हो जाएगा, उष्ट्रासन बी सबसे ऑप्शन। बी हो जाएगा, जी सर। जी सर, और बिल्कुल सेकंड सही था। है, क्योंकि हृदय रोग एवं पाचन प्रणाली, कब्ज एवं कटिवात, कुबर और पीठ दर्द, तो क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड बी हो जाएगा। भुजंगासन के द्वारा नियमन होता है क्या। स्टेटमेंट से कॉर्टिसोल स्राव, थायराइड ग्रंथि, पाचक रस, अधिवृक्कीय स्राव, बताओ इन कोड पे से कौन से करेक्ट होंगे। भुजंगासन सर से क्या होती है, तो चारों ही आएंगे। चारों सी नंबर आएगा सर, बिल्कुल सी। सही है। भुजंगासन बहुत अच्छा आसन है, इसमें कॉर्टिसोल स्राव, थायराइड ग्रंथि, पाचक रस, अधिवृक्कीय स्राव, और अकेला भुजंगासन आपको बहुत सारी चीजों को सही करता है। कमर के लिए तो बहुत अच्छी होती है। उड्डयन बंद निम्न रोग में नहीं करना चाहिए। आंत्र व्रण एवं बृहद्रांत्र शोध, हार्निया एवं उच्च रक्तचाप, ग्लूकोमा, केवल उच्च रक्तचाप, किसमें उड्डयन बंद नहीं करना चाहिए। सर सी। बिल्कुल, क्योंकि जी, अगर बिल्कुल। उड्डयन बंद में अगर किसी को अगर मान लो कि आंतों से संबंधित कोई दिक्कतें हैं तो उनको नहीं करेंगे। हार्निया अगर होगा तो फिर आप उसको उड्डयन बंद कराओगे तो फिर उनको और ज़्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि ऑलरेडी मसल्स बहुत वीक हो चुका होता है जिनको भी आपको हार्निया वगैरह होता है। ग्लूकोमा में हम उनको नहीं कराते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे, एग्जाम में आप ऐसे ही करना। पाशिनी मुद्रा निम्न रोग में नहीं करना चाहिए, किसमें, हार्निया। स्टेटमेंट से हार्निया, स्लिप डिस्क एवं साइटिका, केवल साइटिका या उच्च रक्तचाप, बताइए कौन से कुछ होंगे। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी फर्स्ट सेकंड फोर्थ। तो सिर्फ केवल साइटिका में कर साइटिका। सकते हैं, बाकी किसी में नहीं कर सकते। पाशिनी second, मुद्रा, वेरी वेरी गुड, आप लोग बहुत Yes. अच्छे कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है उज्जैय प्राणायाम। उज्जैय प्राणायाम निम्न रोग में लाभकारी है, किसमें, कफ, कब्ज एवं आव, आंत का फोड़ा एवं यकृत रोग, जुकाम एवं बुखार, यकृत रोग। ये आपका चार आपका स्टेटमेंट है। आपको बतानी है कि उज्जैय प्राणायाम इनमें से कौन से में किसमें आपका उपयोगी है, लाभकारी है। और सर डी सही रहेगा इसका। सर डी ऑप्शन फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। क्वेश्चन है उज्जैय प्राणायाम किसमें लाभकारी होते हैं। कफ में है सर, कब्ज और आंत का फोड़ा। और सर इसमें जुकाम और बुखार में सर यकृत रोग भी है ना। सोचो क्या आपका किसमें, आप सोचो पहले, आप अपने हिसाब से पूरा सोचो। ऑप्शन ए है। सर जय प्राणायाम तो वैसे तो सभी में बहुत अच्छा रहता है। उज्जैय के साथ यकृत रोग के साथ क्या यकृत रोग, संबंध है। यकृत रोग नहीं आएगा बच्चों, फर्स्ट ठीक है। सेकंड थर्ड। हाँ,
बिल्कुल। आप एग्जाम में ना, मैं यहाँ पे ऐसे टेलीपैथी से ऐसे बोलूंगा, जो दो तीन बार बट पूछूंगा। सर एकृत रोग तो आ ही नहीं रहा है ना फर्स्ट सेकंड थर्ड तो में। लीवर में ज्यादा असर कहाँ पड़ता है उज्जैय प्राणायाम से? हाँ जी। गले का बिल्कुल। संबंध होती है ना। हाँ जी सर। आप जब उज्जैय करोगे तो उसके साथ लीवर का क्या संबंध होती है? लेकिन सर आप देखो ना, सेकंड में भी तो आ रहा है ना, आंत का फोड़ा एवं यकृत रोग। वो आंत का फोड़ा एवं यकृत रोग, वो आंत के साथ आ गई एक साथ, मतलब आंतों का साथ एक साथ आ गई। उस हिसाब से देखोगे तो आपको आ जाता है, क्योंकि यकृत के साथ बहुत सारे, मतलब बहुत सारे फंक्शंस जुड़े होते हैं। तो आंत का फोड़ा एवं यकृत रोग अगर देखते हो तो उस हिसाब से तो फोर्थ आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आप ए को देखते हो, ए में क्या है आपका, यकृत रोग ऑलरेडी इसमें आ ही चुका है, लेकिन सारा यकृत रोग आपका कवर नहीं होता। तो कुछ होते हैं लेकिन सारा नहीं होंगे, क्योंकि आप इसके उज्जैय प्राणायाम का मुख्य असर आपका क्या होती है, क्या किस तरह से होती है यकृत रोग का, जो हम इसको लेते हैं। उज्जैय प्राणायाम करने से आपका थायराइड का संबंध बहुत ज्यादा होती है, तो थायराइड आपका ठीक हो जाती है उज्जैय प्राणायाम से। और थायराइड का संबंध अगर बिगड़ती है, थायराइड बिगड़ने से, तब वो बॉडी के कई पार्ट में जाके, क्योंकि थायराइड का संबंध बॉडी के बहुत से पार्ट के साथ होती है, उसके हिसाब से जो है आपका लिवर के साथ जो जो फंक्शंस होंगे वो सही होंगे, उस हिसाब से आपका करेक्ट होगा। डायरेक्ट आपका जो है, अगर किसी का मान लीजिए कि अगर थायराइड अगर सही है तो उसका उज्जैय प्राणायाम के साथ आपका यकृत का कोई ज्यादा लिंक नहीं होगा। लेकिन अगर किसी का थायराइड बिगड़ा हुआ है और थायराइड बिगड़ने से अगर उसका लिवर में या दूसरी जगह किसी जगह पे अगर प्रॉब्लम्स होती है, तो थायराइड सही होने से फिर वो सही हो जाएगा, उस हिसाब से आपका लिंक बनती है। इसलिए आपका जो इसमें डायरेक्ट आपका जो है यकृत रोग में आपका लिंक नहीं बनती, इसलिए आपका डायरेक्ट खाली यकृत रोग को हम नहीं लेंगे। तो और अगर आपका इसमें अगर ऐसा ऑप्शन हुआ होता फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तब तो आप ले लेते, क्योंकि अगर आप डी को लेते हो तो डी में क्या बोला है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो जबकि जुकाम बुखार जो है इसको वो छोड़ दे रहे डी में, तो जुकाम में भी तो आपका वर्क तो करती ही है, क्योंकि जुकाम भी जो है आपका, ये आपका गले से ही कुछ संबंध होती है इसका साथ भी। इस हिसाब से आपका ये होता है मोस्ट अप्रोप्रिएट जिसे कहते हैं। डायरेक्ट संबंध नहीं है यकृत का, थायराइड के साथ अगर होगा तो उसका संबंध है उसका। भस्त्रिका प्राणायाम निम्न रोग में वर्जित होती है, उच्च रक्तचाप एवं हृदय रोग, हार्निया एवं गैस्ट्रिक अल्सर, मिर्गी। बताओ कुछ बताओ। वर्जित हो रहा है ना सर। बी। क्या हो जाएगा आपका सेकंड थर्ड फोर्थ, राइट? जी सर। क्योंकि उच्च रक्तचाप और हार्निया एवं गैस्ट्रिक अल्सर, मिर्गी, यहाँ उच्च रक्तचाप का अलग भी दिया गया है, एक पे भी दिया गया है। लेकिन अगर एक लोगे तो एक ऑप्शन में क्या है, फर्स्ट सेकंड, तो आपका हार्निया गैस्ट्रिक अल्सर भी तो आपको वो भी अच्छे खासा है कि उसको आप नहीं लेना चाहिए। और सी डी तो एक एक दिया हुआ है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा, बी ही हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली क्या है, ए बी सी डी आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों ही है, लेकिन चारों का एक साथ कॉम्बिनेशन दिया नहीं है, तो बी करेक्ट है। दुश्चिंता के उपचार हेतु उपयोगी योगाभ्यास कौन सी होती है? विपरीत करनी, सर्वांगासन एवं सूर्य नमस्कार, स्टेटमेंट फर्स्ट। सेकंड है शीतली एवं शीतकारी प्राणायाम। थर्ड है त्राटक कर्म एवं मांडू की मुद्रा। फोर्थ है उपयुक्त सभी। आप बताओ कौन से होंगे? सर डी। ये सभी जरूरी नहीं, सारे जरूरी है। जी सर। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। धीरे धीरे आप लोग बहुत अच्छे से मतलब समझ पा रहे चीजों को, और यही मुझे चाहिए कि सिलेबस खत्म तो सब तो हम करते ही हैं, लेकिन एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस को हम पकड़ेंगे इसमें काफी अच्छा हो रहा है आप लोगों का। मनोविद्यालता के उपचार हेतु उपयोगी योगाभ्यास क्या है? जलनेति त्राटक स्टेटमेंट है, जलनेति त्राटक एवं कपालभाति। स्टेटमेंट 2 है सर्वांग शीर्ष एवं शवासन। थर्ड है नाड़ी शोधन एवं भ्रामरी प्राणायाम। फोर्थ है ये सारे। सर ये पहले इसका बताइए, क्या है मनोविदिलता का मतलब क्या है? क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में? मनोविद्यालता को आपका जो मन में जो आपका जो मनोविद्यालता का आप एक साथ देखते हैं, एक तरह का आप मतलब डिप्रेशन के श्रेणी में रख सकते हो। डिप्रेशन के तो चारों ऑप्शन आएंगे, फोर्थ ऑप्शन चारों आएगा, फोर्थ आएगा, बिल्कुल सही है। हाँ जी। अगला क्वेश्चन, कैंसर हो सकता है
स्टेटमेंट्स है आपका ब्रेन एवं ब्रेस्ट में, अग्नाशय एवं त्वचा में, मुख, गला, रक्त एवं फेफड़े में उपयुक्त सभी। सर इसमें भी डी सही है। बिल्कुल सही है। इसमें मैंने ये कोशिश किया कि आप लोग सारे चीज़ों को नॉलेज भी हो जाए। जैसे कैंसर, तो कैंसर कहाँ कहाँ हो सकता है, तो मुझे अगर इस बात को पढ़ाना हो तो मुझे पढ़ाना भी है कि देखो कैंसर कहाँ कहाँ हो सकता है, ब्रेन में, ब्रेस्ट में, अग्नाशय में, त्वचा में, मुख में, गला में, रक्त में, फेफड़े में। मुझे इतने सारी बातों को पढ़ाना भी है और मुझे एमसीक्यूज में या क्वेश्चंस के कैसे आएंगे उसको भी बतानी है। तो उसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि आप सारा चीज़ को जान भी लो और आपका एग्जाम्स के पैटर्न में एमसीक्यूज का उसका भी आपका प्रिपरेशन हो जाए। एग्जाम में हो सकता है कि ऐसा ना आए, खाली आपका चार ही ये ऑल ऑफ दिस ना आए, लेकिन आपको याद हो सारा होना चाहिए कि कैंसर का ऐसा ऐसा रीज़न होती है, ताकि जो भी आएगा वहाँ आपको बहुत आसान हो जाएगा करने के लिए। इसके बाद आपका आएगा सुमेलित करे कूट के साथ। तो इसमें क्या है आपका सूची 1, सूची 2 आपको मिला आपको। इसे सूची 1 में क्या है आपका साइनोसाइटिस, एनाडेप्सिया, डिम्नेशिया, डिप्रेशन, और इसके लक्षण के साथ हुई है अत्यधिक प्यास लगना, गहन उदासी, शारीरिक ऐंठन, सिर में भारी होना। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप किसी एक को मिला लो, किसी एक को आप मिला लो और देखो कि कौन सा आपको आता है। जो आपको आता है उसके बाद उसके साथ करो। जैसे मान लो कि अगर मैं देखूँ कि ये साइनोसाइटिस आपका में होता क्या है, बेसिकली जब ऐसा होती है तो शरीर में क्या होती है, आपका ऐंठन बन जाती है। मतलब एक तरह के आपका जो जैसे रह के जैसे बॉडी पूरा एकदम खींच लेता है, एक ऐंठन बनती है। अगर आपको ये तो आता है, जैसे डिप्रेशन है, डिप्रेशन में आएगा गहन उदासी। हाँ, तो अगर आपको, हाँ, जैसे आपका डिप्रेशन है साइनोसाइटिस में आएगा सिर भारी होना। तो फिर बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होंगे इसमें एबीसीडी में। अगर आपने एक को पकड़ लिया, किसी एक को, जैसे मान लो आपको लग रहा है कि डिप्रेशन का आपको आता है, तो डिप्रेशन के साथ क्या हो जाएगा, डिप्रेशन के साथ गहन उदासी हो जाएगा। तो कौन सा है आपका फोर्थ का बी। फोर्थ में भी कहाँ पर है, खाली एक ही जगह पर है, आगे आपको सोचना ही नहीं है, आपका आंसर मिल गया आपको। तो इसके बाद ये आपके एग्जाम्स के लिए है, और अगर कहीं बी होता तो आप सोचते कि उन दोनों ऑप्शन में खाली एक चीज आपको आता है। देखो पूरा क्वेश्चन निकल गया आपका, आपने निकाल लिया। यही स्मार्ट तरीका आपको अपनानी है। जरूरी नहीं कि आपको सभी चीज आ जाए। ये आपका बी जो है खाली फोर्थ के साथ एक ही जगह है, तो बस खत्म हो गया, आपका आंसर निकल गया। इसके बाद आपको चाहे आपको सब आए ना आए, लेकिन आपको सब कुछ याद कर लो, एग्जाम्स के लिए अच्छे रहेंगे। आप ये मिला देते हैं इसको कि आपका साइनोसाइटिस जो होती है, इसका लक्षण क्या होती है, अगर किसी का होता है तो फिर उसके साथ क्या हो जाएगा, शारीरिक ऐंठन होती है उसके साथ। याद रखना इसको, अगर नहीं आता तो इसको याद कर लो। फिर आपका क्या है, आपका एनाडेप्सिया। इसमें अगर ये प्लॉट होती है तो बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तो अत्यधिक प्यास लगना हो जाएगा। डिम्नेशिया, डिम्नेशिया के साथ क्या हो जाती है, आपका सिर का भारी हो जाना, तो ये होती है इसमें। और डिप्रेशन तो बता दिया आपने। तो इस तरह क्वेश्चन जब करोगे एग्जाम में, ये अगर जो भी चीज आपको आता है उसको सब मिला के देख लो। कम से कम दो आपका ऑप्शन तो, आपको रॉन्ग आंसर तो निकल ही जाएगा, दो रॉन्ग ऑप्शन आपका निकल जाएगा, एक दो तो निकल ही जाएगा। और कभी कभी इसमें देखो सारे के सारे निकल गए, खाली एक ही मिल गया आपको। अगला क्वेश्चन है आपका सूची 1 सूची 2 में। सूची 1 में है अम्ल। सर नेत्र दोष में आ जाएगा त्राटक। हाँ, थर्ड में क्या है आपका, त्राटक आ गया आपका जी। अब इसके हिसाब से आप कब्ज में आ जाएगा बस्ती। किस में आएगा बस्ती, सूची 1 सूची 2। अम्लपित्त, मधुमेह, नेत्र दोष, कब्ज और त्राटक, बस्ती, कपालभाति, वस्त्रधौती। आपने क्या देखा कि इसमें बोला सर गया थर्ड का ए देखा, त्राटक, तो डी ए ऑप्शन सही है सर, ए ऑप्शन। ऑप्शन ए करेक्ट है, बिल्कुल सही। जी सर। क्योंकि आप क्या देखते हो कि ए के साथ क्या बनेगा, त्राटक जो है
फर्स्ट क्या त्राटक दिया हुआ है, त्राटक किसके साथ होती है आपका, नेत्र दोष के साथ होती है ऐसा। हाँ जी सर। तो तो ए ए के एक साथ ही जगह दिया हुआ है, एक ही थर्ड जगह पर में है, ए एक ही जगह दिया हुआ है। ये करेक्ट हो गया। 2 जगह है। कहाँ पर, नहीं थर्ड में तो एक ही जगह पे है ना, 2 जगह पे तो जी। है लेकिन थर्ड में तो एक ही जगह पे है ना। तो एग्जाम में अगर आपका आ जाता है, अगर आपने इतना एनालिसिस कर लिया तो आपको ज्यादा इसके बाद आपको जाने की जरूरत नहीं, आपका आंसर निकल गया। लेकिन यहाँ क्या, यहाँ पे आप क्या करोगे, चारों को आप देखोगे ताकि आपको याद हो जाए जो आप नहीं जानते हो। फर्स्ट क्या आपका अम्ल पित्त, अम्ल पित्त से क्या किससे होती है, वस्त्र धोती। वस्त्र धोती से आपका अम्ल पित्त वस्त्र ठीक हो जाती धोती। है, तो डी से आपको मैच करेगा ये। फिर मधुमेह, मधुमेह कपालभाति। किससे होती है, कपालभाति में बहुत हेल्प करता है इसके, कपालभाति हेल्प करता है। सेकंड का कपालभाति। सी। फिर आपका नेत्र दोष तो बता दिया आपने, त्राटक बता दिया। कब्ज क्या होती है, बस्ती से क्या होती है बस्ती। आपका, कब्ज सबका ठीक हो जाता है। लेकिन एग्जाम्स के लिए आपको उतना अगर नहीं भी जानते तो भी दिक्कत नहीं है, और जानते हो तो भी ज्यादा समय नष्ट करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको आंसर मिल गया तो। फिर आपका सूची 1 सूची 2 में है अगला, आर्थराइटिस, आस्थमा, डिप्रेशन, टेंशन, मतलब ये आपका क्या रोगों के नाम है। ये सूची 2 क्या बता रहा है कि आप कैसे आप ठीक करोगे, ध्यान, सूर्यभेदी प्राणायाम, नेति कर्म, योग निद्रा। तो आप सर डिप्रेशन में ध्यान आ जाएगा, डिप्रेशन में क्या हो जाएगा आपका, ध्यान आएगा। डिप्रेशन में ध्यान बता रहे हो, डिप्रेशन में आपका ठीक है ध्यान, योग निद्रा, जो डिप्रेशन में सर दोनों, योग निद्रा आना चाहिए। योग निद्रा ध्यान दोनों है। आप बताओ, तो डिप्रेशन को आप छोड़ दो क्योंकि डिप्रेशन में आप योग निद्रा भी है, ध्यान भी है। आस्थमा में क्या आएगा, नेति क्रिया आएगी सर। आस्थमा के लिए क्या नैतिक कर्म आ जाएगा। तो नैतिक क्रिया, Yes. नैतिक क्रिया किस जगह पर है आपका, 2 जगह पर है, ए और बी में है। तो बाकी दोनों जो पार्ट है उसको आप क्या करोगे, इन दोनों का आप रॉन्ग है। अब आपको चीज चूज करनी है, चलो एक बार थर्ड में चेक कर लो। थर्ड क्या बोला आपका, डिप्रेशन। फर्स्ट क्या है इसमें आपका, फर्स्ट चेक कर लो, फर्स्ट क्या आएगा आपका, आर्थराइटिस। आर्थराइटिस के लिए क्या करते हो, जो बताएंगे आर्थराइटिस फर्स्ट उसको उसमें हम क्या करते हैं, सूर्यभेदी सर, सूर्यभेदी। आर्थराइटिस के लिए सूर्यभेदी कराओगे। सूर्यभेदी प्राणायाम करवाएंगे आर्थराइटिस के लिए सर। अच्छा चलो, और अस्थमा के लिए क्या कराओगे, अस्थमा के लिए भी, अस्थमा के लिए सर ये नहीं करवा सकते क्या, नेति कर्म। हाँ नैति कर्म हो गया, अस्थमा के लिए हो गया जी। ये। और टेंशन के लिए क्या करोगे, योग निद्रा सर, टेंशन के लिए, योग निद्रा करवाएंगे। टेंशन अगर किसी को है, एक देखो डिप्रेशन है एक टेंशन है, तो टेंशन के लिए क्या कर, डिप्रेशन- सर डिप्रेशन में तो मेरे ख्याल से ध्यान जाएगा सर। टेंशन में ध्यान, टेंशन में क्या हो जाएगा, ध्यान हो जाएगा। ध्यान, हाँ जी। क्योंकि जो टेंशन में है उसको आप ध्यान ज्यादा आपका आप ध्यान देखो, करा अपने आप रहा आ गया ना। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। और जब डिप्रेशन आएगा, डिप्रेशन में क्या जाएगा, योग निद्रा। अपने आप ही बन गया सारा, मैं तो बता ही नहीं, आंसर सारा आप ही लोगों से मैंने निकलवाया है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन आर्थराइटिस में सूर्यभेदी हो जाएगा, तो ऑप्शन ए। आर्थराइटिस सूर्यभेदी। देखो एक भी आंसर मैंने नहीं बोला, सारा आपसे निकलवाया। ऐसे एग्जाम में मैं इसलिए निकलवाता हूँ आपसे ताकि इसी तरह से आप प्रैक्टिस बनी रहे और एग्जाम में आप खुद निकालो, क्योंकि वहां पे कोई नहीं होगा आपके साथ। सर एक बात बताइए, ऊपर वाले में एक बार फिर से, 1 मिनट सर। आर्थराइटिस में क्या आएगा, योग निद्रा। सूर्यभेदी प्राणायाम। तो फिर ए ऑप्शन सही नहीं होगा ना सर, बी होगा ना ऑप्शन सही। आर्थराइटिस में कैसे भी होगा, 1 मिनट। आर्थराइटिस में आपका जो है, आर्थराइटिस आपने फर्स्ट है ना, सूर्यभेदी बताया, तो सूर्यभेदी तो फर्स्ट का बी बता रहा है ना उसमें। 1 मिनट, फर्स्ट का बी बता रहा है, फिर से चेक करते हैं क्या क्या दिया है। देखो आर्थराइटिस में आपने सूर्यभेदी प्राणायाम बताया, तो आर्थराइटिस है ना, डिप्रेशन है, और आपका चारों को मिला देते हैं एक बार। टेंशन के लिए क्या था आपका, टेंशन के लिए तो आपका ध्यान होगा, ध्यान हो गया।
और इसके बाद का ध्यान कहाँ कहाँ पर है, देखो मिलाओ, ध्यान किस में है, सर टेंशन 3 जगह हुआ ना ध्यान, 3 जगह दिखा रहा है, फोर्थ 3 का जगह, ए 3 जगह दिखा रहा है। ठीक है। उसके बाद एक और क्रॉस चेक करो। डिप्रेशन आपने और योग सर निद्रा बताया, डिप्रेशन का योग निद्रा, योग निद्रा यानी कि थर्ड का डी, हम चेक थर्ड करते का हैं आपका अस्थमा जो होती है, अस्थमा के लिए आपका नैतिक कर्म हो जाएगा, ये आपका सी नैतिक करेक्ट कर्म। हो हाँ जाएगा। सेकंड का सी, सी सेकंड का सी। सी अगर है तो फिर आपका जो है ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, अब दोनों हाँ में आपका ए है, तो सी हो गया, पी हो गया। अच्छा, इसके बाद टेंशन के लिए ध्यान करेंगे, टेंशन चौथे के लिए आपका ध्यान करोगे, तो अगर चौथे के लिए ध्यान करते हो तो आपका ए तो बन ही गया इसमें पूरा, ठीक है। फिर हाँ होता है बराबर, आपका होती है डिप्रेशन, डिप्रेशन के लिए क्या करोगे आप, योग निद्रा करोगे। तो योग निद्रा। थर्ड के लिए क्या करोगे आप, थर्ड के लिए, एक मिनट, डिप्रेशन के लिए ना, डिप्रेशन के लिए अगर आपके पास इसमें लेनी है, डिप्रेशन में फिर आप इसको नहीं ले सकते, क्योंकि डिप्रेशन में आपको फिर सूर्यविधि प्राणायाम लेने पड़ेंगे, ठीक है। योग निद्रा कराओगे तो आर्थराइटिस में ऑप्शन फर्स्ट है, तो उसके साथ आपका जाएगा, योग निद्रा जाएगा आर्थराइटिस में। अथराइटिस में योग निद्रा जाएगा सर? जो दिया है उसके अकॉर्डिंग, जो जो हमारे पास जो ये दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि डिप्रेशन में तो आपको, किसी को डिप्रेशन अगर होगा तो उसको तो आप योग निद्रा ही कराओगे, डिप्रेशन में तो आप उसको प्राणायाम नहीं कराओगे, सूर्यविधि प्राणायाम नहीं कराओगे। डिप्रेशन में अगर सूर्यविधि प्राणायाम ज्यादा काम नहीं करेगा, उसमें योग निद्रा ज्यादा काम करेगा, तो उसको आप नहीं दे सकते। तो सर थर्ड का डी हुआ ना, तो फिर बी ऑप्शन करेक्ट होगा ना, आप देखो ना, एक आप बी में लगा, फर्स्ट के साथ क्या हो गया, डी हो गया, फर्स्ट का बी हो सेकंड रहा है, का ओके सी है, हो गया, आर्थराइटिस सूर्यभेदी, सेकंड थर्ड का सी हो रहा है, थर्ड का आपका करेक्ट डिप्रेशन, है। बी हो रहा है, डिप्रेशन और का फोर्थ का ए हो आपका, रहा है। डिप्रेशन का, हाँ ठीक है, बी बी ऑप्शन करेक्ट है। सर बी ऑप्शन करेक्ट होगा ना। डिप्रेशन का अगर आप डिप्रेशन के साथ कर सकते हैं, डिप्रेशन का डिप्रेशन का योग निद्रा लिया ना हमने। अगर योग निद्रा लेते हो तो फिर आपका आर्थराइटिस, आर्थराइटिस किसमें जाएगा आपका, सूर्यभेदी में सूर्यभेदी से। प्राणायाम। सूर्यभेदी प्राणायाम जाएगा आर्थराइटिस में, लेकिन जो ऑप्शन दिया उसके हिसाब से, लेकिन इसमें भी ज़्यादा तो करेक्ट तो लग नहीं रहा है कि, एक मिनट, ये तो एक्चुअली रियल लाइफ के लिए तो ऑप्शन बहुत ज़्यादा करेक्ट है भी नहीं है, लेकिन जो दिया गया उसमें मैच करनी है, तो मैच करने के लिए देखो, आर्थराइटिस का हो गया आपका योग निद्रा, ठीक है। टेंशन के लिए आपने कर दिया, ध्यान कर दिया आपने टेंशन के लिए, ठीक है। और आस्थमा के लिए आपने कर दिया, नैतिक कर्म कर दिया, ठीक है। और डिप्रेशन के लिए फिर आपको सूर्यविधि प्राणायाम ही कर लेने पड़ेंगे, ठीक है। थर्ड है आपका डिप्रेशन, सूर्यविधि प्राणायाम, ठीक, तो फर्स्ट तो ठीक है सही तो आ रहा है। 1 का डी आ गया, सेकंड का सी आ गया, थर्ड का बी आ गया, फोर्थ का ए आ गया, ठीक तो है। सर पहले ना जो टिक लगा था ना, वो आर्थराइटिस का आपने वो लगाया था, सूर्यभेदी प्राणायाम। अच्छा अच्छा, वो से लग गया होगा। ये आपका फर्स्ट जो है, फर्स्ट आपका क्या लगता है आपका, क्या कहाँ जगह, आर्थराइटिस, आर्थराइटिस में आपका योग निद्रा, ये है ना एरो जो है, ये देखो ये एरो गया ना। हाँ सर अभी करेक्ट हुआ हाँ, ना, ठीक पहले है, नहीं हाँ था। ठीक है, ओके। और आपका सेकंड क्या है आपका अस्थमा, अस्थमा के लिए तो आपका यही है, आपका नेति नेति कर्म में हो चला गया। गया पूरा ये। थर्ड क्या है आपका डिप्रेशन, तो डिप्रेशन के लिए जाओगे तो ध्यान, बी सूर्यभेदी। हाँ सूर्यभेदी हो जाएगा। और टेंशन के लिए जाओगे तो वो तो ध्यान में ही जाएगा, टेंशन तो आप किसी तरह से निकल नहीं सकता टेंशन के लिए। लेकिन डिप्रेशन में सूर्यभेदी प्राणायाम करना चाहिए वैसे। जो हमें जो ऑप्शन दिए गए, एक्चुअली अगर किसी को डिप्रेशन होगा तो हम तो उनको अगर मैं कराऊंगा तो मैं तो उनको सबसे पहले मैं अनुलोम विलोम कराऊंगा, क्योंकि वो बहुत अच्छे काम करता है सबसे पहले, क्योंकि
जो डिप्रेशन में ऑलरेडी है उसको मैं मतलब कोई हार्ट लेवल पे नहीं, पहले लेके नहीं जाएंगे। सबसे पहले सांस तो इंसान लेता ही है, तो सबसे आसान उसके लिए होगा कि अनुलोम विलोम करे। अनुलोम विलोम करने से सीएनएस पीएनएस में जो असर पड़ता है उससे काफ़ी अपने आप आपका रिलैक्स होती है। लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि उसका स्ट्रेंथ क्या है, क्या वो पहले योग कभी किया था, क्या पहले योग उसको प्राणायाम पता है, प्राणायाम कभी करता था। सर ये भी तो हो सकता है ना, एक बार आप ये वाला भी चेक करिए ना, जैसे सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, जैसे फर्स्ट का अर्थराइटिस है, अर्थराइटिस में बी ऑप्शन बोल रहा है सूर्य भेदी प्राणायाम, है ना। फिर उसके बाद आ रहा है अस्थमा, अस्थमा में सी बोल रहा है नेति कर्म, ये ओके है ना। थर्ड में डिप्रेशन, डिप्रेशन में वो क्या बोल रहा है, योग निद्रा, है ना। और फिर टेंशन में बोल रहा है ध्यान, ए। ये भी तो हो सकता है अर्थराइटिस वाले ज्यादा को correct सूर्य वही है। भेदी करा हाँ। सकते हैं ना। करा सकते हैं, मतलब अथलेटिक्स वाले को सूर्य भेदी ही कंपलसरी है, बिकॉज ऑफ तो उसके फिर बॉडी सर में बी ऑप्शन गर्माहट करेक्ट चाहिए। होगा ना, तो सर Yes. बी ऑप्शन करेक्ट होगा ना, आप देखिए ना। बी आर्थराइटिस को अगर लेते हो तो उसके बॉडी में आर्थराइटिस जिसके पास जिसका बीमारी होगा तो उनके बॉडी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगा, तो उस समय जिसका ज़्यादा मतलब जो पीड़ित होंगे, तो मुझे ये लगता है कि उनको सिर्फ डिप्रेशन और एक अर्थराइटिस का करेक्शन लग रहा है, बी इधर और डी इधर, डी इधर बी इधर, ए और बी में सिर्फ यही डिफरेंस है, बाकी दो ऑप्शन तो ओके सही है। हैं। बाकी दोनों तो आपका करेक्ट ही है, लेकिन हाँ, सेकंड का सी और फोर्थ का ए सही है। मेरे आर्थराइटिस साथ लेने का, योग निद्रा लेने का सबसे बड़ी मकसद ये है कि योग निद्रा लेने के बाद उसमें ऐसे जैसे जो इम्बैलेंस जो भी चीज़ें होती है उससे काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। सूर्यविधि प्राणायाम एक आपका हार्ड प्राणायाम होती है, तो तुरंत जो आपका ऑलरेडी जो वीक होता है उनको अगर कराना, अगर आप सूर्यविधि कराते हो और उनका कोई प्रैक्टिस कभी नहीं है पहले से, तो बहुत फ्रूटफुल हमेशा होगा ज़रूरी नहीं होता है। योग निद्रा से क्या होता है कि अगर उनके जो हार्मोनल जो इम्बैलेंस होती है वो एक सहज तरीके से हो जाती है, क्योंकि जब एक स्वस्थ व्यक्ति को कराना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बीमार व्यक्ति होती है उनको एक जो कंफर्टेबल लेवल के चीज़ों से शुरू करना ज़्यादा बेहतर है। उस रिगार्डिंग हम इसको योग निद्रा को लिया था। बाकी अगर आप किसी को कोई सूर्यविधि प्राणायाम हर कोई नहीं कर सकता ना, लेकिन योग निद्रा हम किसी को भी करा सकते हैं, ये मेन इसका मोटो था। बाकी जब बता रहे हो वो भी सही है, बिल्कुल उसमें गलती नहीं है कुछ भी, लेकिन अगर हम मोस्ट अप्रोप्रिएट ले कि हर एक कॉमन इंसान के लिए, तो सूर्यविधि प्राणायाम और सूर्यविधि प्राणायाम के दूसरे बहुत सी बीमारी होती है जिसमें हम नहीं करा सकते सूर्यविधि प्राणायाम। जैसे किसी को बहुत ज़्यादा अगर हाई बीपी है या ऐसा कुछ चीज़ है तो उसको हम नहीं करा सकते, लेकिन योग निद्रा हम सबको करा सकते हैं। और योग निद्रा कराने के बाद क्या होती है, बहुत सारा जितना आपका जो हार्मोनल या जो स्ट्रेस लेवल कम हो जाती है, तनाव लेवल कम हो जाती है, कई तरह के हार्मोन्स आपका रेगुलेट हो जाती है, तो उससे क्या होती है कि सर एक चीज ये भी तो है, जो डिप्रेशन वाला है, यानी डिप्रेशन मीन्स यानी अवसाद, वो डिप्रेशन में अगर हम उसको योग निद्रा देंगे, यानी कि योग निद्रा हम उसको ध्यान की तरफ ले जाएंगे, तो वो डिप्रेशन से ऐसा तो नहीं कि और जाके डिप्रेशन में आ जाए योग निद्रा लेगा तो। उसके मांसपेशियों को और मेंटल हेल्थ को ना रिलैक्स करने के लिए ही योग निद्रा दिया जाता है। हाँ, तो जब वो रिलैक्स होगा तो वो बुरा नहीं होता। योग निद्रा में एक लेके जाने के बहुत से प्रोसेस होती है, अगर आप लेके जाओगे तो उसके अंदर के जो तनाव, स्ट्रेस या जिस वजह से भी आपका आर्थराइटिस या दूसरी बीमारियां जो बनती है उसके कारण का बहुत निवारण होती है। और नॉर्मली और ना ये क्या होता है, जो योग निद्रा होता है ना वो गाइडेड मेडिटेशन होता है। हाँ, तो उसमें क्या आप कंटिन्यू बोल रहे हो तो उसके माइंड को हाइब्रिड करके रख रहे हो, ऐसे नहीं फ्री नहीं छोड़ रहे हो कि मतलब वो खुद से कुछ कर। पर मेरे ख्याल से आप सब सही बोल रहे हैं जो भी है, पर अगर मेरे को कोई मतलब इसमें मुझे तो ऑप्शन बी करेक्ट लग रहा है। ऑप्शन भी बहुत क्लोज है, ऑप्शन भी आप जो बता रहे हैं ऑप्शन भी काफी क्लोज है, लेकिन अगर किसी एक को देखना होगा, क्योंकि इसमें जो आपका जो बातें दे के रखे हैं उसके अकॉर्डिंग मेरा कहना ये कि अर्थराइटिस को सूर्यभेदी दे सकते हैं, और मतलब ये वाला जो है और अस्थमा वाले को बी ऑप्शन दे सकते हैं। देने को दे सकते हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है उसके अकॉर्डिंग। हालांकि अगर रियल लाइफ में देखो तो दोगे तो इस अकॉर्डिंग तो देना भी नहीं है, जिस अकॉर्डिंग दिया गया है इसमें डेटा जो दिया गया है उनको तो अपने हिसाब से देने होते हैं जो पर्टिकुलर पेशेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन जो दिया गया है योग निद्रा इसलिए देते हैं क्योंकि उससे सबसे पहले हमको रिलैक्स करने पड़ते हैं।
हमें सूर्यभेदी हम अचानक किसी को भी दे नहीं सकते मेरे हिसाब से, क्योंकि आप तुरंत किसी को दे दोगे सूर्यभेदी, उसमें बहुत से कंडीशंस होते हैं, उनके और भी कोई बीमारी होती है जहाँ पे ऐसे ऐसे काउंटर हो, मतलब है देना है नहीं देना है देखना पड़ता है। लेकिन योग निद्रा आप किसी को भी दे सकते हो, इसलिए जो है जी सर। इसलिए मुझे ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है कि ऑप्शन है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे आप काम कर सकते हो अगर आप इस ऑप्शन के साथ जाते हो, ऑप्शन ए के साथ। ऑप्शन बी के साथ अगर जी। जाते हो तो भी आप कर सकते हो, लेकिन सब लोगों के साथ काम नहीं कर सकते, क्योंकि कई जगह पे सूर्यभेदी प्राणायाम उनके अगर दूसरे को बीमारी है या हाई बीपी है या आपका मान लीजिए कि अस्थमा, सॉरी डिप्रेशन, आपका कई चीज़ें और भी है, या अस्थमा जो भी आप आर्थराइटिस जो है, तो उसके साथ अगर जाते हो तो उनको दिक्कत भी हो सकती है, मतलब ज़्यादा लोगों के साथ अगर जाते हो तो, उसलिए उस हिसाब से मुझे ये सही लग रहा है। बाकी बी भी बहुत जी क्लोज सर। है, बी आपको गलत नहीं है, बी आपको बहुत क्लोज है, लेकिन बी का अगर लेते हो तो जनरलाइज नहीं कर पाते हो कि आप सब हर किसी के साथ करना मुश्किल है बी के साथ। ऑप्शन बी अगर लेते हो तो, जी सर। ऑप्शन ए अगर लेते हो तो ये हर किसी के साथ कर सकते हो, क्योंकि योग निद्रा और ध्यान इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह के लोग कर सकते हैं, हम्म, बस ठीक इतनी सर। अंतर है। बाकी इसमें बहुत क्लोज है, बी बहुत क्लोज है, बी भी काफ़ी क्लोज है, बी में कुछ वो नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका थायराइड, कमर दर्द, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं जिसमें आपका बहुत उलझा देता है। ये जो होती है क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, लेकिन उसमें बहुत सोच के आंसर देने पड़ते हैं। सूची 1, सूची 2 थायराइड, कमर दर्द, मधुमेह, मोटापा, सूर्य नमस्कार, सर हलासन। मोटापा, सूर्य नमस्कार, हाँ, सूर्य नमस्कार, हलासन, भुजंगासन या मधुमेह अर्ध आत्मवत्सनासन। मत्स्येंद्रासन, मधुमेह अर्ध मत्स्येंद्रासन, हम्म, कमर दर्द भुजंगासन, थायराइड हलासन हो गया। तो बताओ कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे। आपने देख लिया, इसमें थायराइड के साथ क्या ले लोगे? सर बी ऑप्शन करेक्ट है। बिल्कुल, थायराइड के साथ हलासन हो गया आपका, तो बी एक ही कमर जगह पर दर्द है। के साथ भुजंगासन, फिर आपका कमर दर्द है, उसके साथ क्या जाएगा? भुजंगासन भुजंगासन, जाएगा। और फिर आपका क्या? मधुमेह मधुमेह अर्ध है, मत्स्येंद्रासन, इसके साथ क्या जाएगा? अर्थमत्सन जाएगा। मोटापे को सही मोटापा करने के सूर्य लिए सूर्य नमस्कार। नमस्कार है ही, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सूची 1, सूची 2 फिर से, दुश्चिंतता, जुकाम, एसिडिटी, निराशा। सूची 2 में ध्यान, भौतिक कर्म, नैतिक कर्म, योग निद्रा। सर जुकाम में तो शायद नेति कर्म आ जाएगा, सेकंड का सी। जहाँ पे ध्यान आ जाएगा। दुश्चिंता जा रहेगा वहाँ पे योग निद्रा आ जाएगा, योग निद्रा आ जाएगा, निराशा में ध्यान आ जाएगा, निराशा जा रहेगा, और एसिडिटी आ जुकाम जाएगा। में नेति आ जाएगा, एसिडिटी में धोती आ जाएगा। बिल्कुल। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएंगे आपके? फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन ए। सेकंड के आपका जुकाम है, तो जुकाम में क्या करोगे आप? उनको नैतिक करा दोगे। नेति करवा दो। थर्ड के आपका एसिडिटी है, तो एसिडिटी कैसे निकलेगा? उनको भौतिक करा दोगे, जैसे वस्त्र धोती वगैरह, या निराशा कुंजल से भी निकलती है। निराशा अगर किसी को होगा तो ध्यान करा देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका? ए हो जाएगा। सूची 1, सूची 2 फर्मेंटेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, सर फर्मेंटेशन में आएगा सड़ना, डाइजेशन में आएगा पचना, एब्जॉर्प्शन में आएगा अवशोषण, और एक्सक्रेशन में उत्सर्जन। बिल्कुल, तो कौन सा हो जाएगा? डाइजेशन का बी ए। सर सी ऑप्शन। सी आएगा। जी चेक करो एक बार फिर से। फर्मेंटेशन में आएगा सड़ना, फर्स्ट का सी है ना, फर्स्ट का सी 2 जगह है नीचे, सी और डी में। डाइजेशन में आएगा पचना, तो सेकंड का ए। ए सर एक ही पचना हो में दिया है। जाएगा, तो डाइजेशन के साथ पाचन होती है, तो डाइजेशन आपका यहाँ पे और आएगा। ऑब्जर्वेशन में आ जाएगा अवशोषण, मतलब सी का डी। सर सी ऑप्शन करेक्ट है। वेरी गुड। अब बताओ, पाइलोरिक ग्रंथियों से स्रावित होने वाला श्लेष्मा क्या होता है?
क्षारीय, अम्लीय, लवणीय, कोई नहीं, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पाइलोरिक ग्रंथियों से स्रावित होने वाला जो जिस्म होता है उसका नेचर कैसा क्षारीय। होता है? क्षारीय, बहुत अच्छे। भोजन का तरल मिश्रण जो आमाशय में बनता है क्या कहलाता है? रेनिन, जठर रस, गैस्ट्रिन या काइम? सर जठर रस। काइम। अच्छा काइम आएगा, ओके। आमाशय गति एवं जठर रसों के स्राव को उद्दीप्त करने वाला हार्मोन कौन सी होती है? रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन या गैस्ट्रिन? गैस्ट्रिन। जठर रस में जो सर स्क्रिप्ट दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। स्क्रीन नहीं दिखा रहा है, हाँ जी। बाकी सबको दिख रहा है स्क्रीन? जी सर दिख रहा है। आप दोबारा रिजॉइन करके देखिए एक बार। जठर रस में कैसा उपस्थित दिख रहा था? जठर रस में उपस्थित एंजाइम क्या होती है? पेप्सिनोजेन, लाइपेज, रेनिन या ये सारे? सर सारे। बिल्कुल सही। पाचक रस में उपस्थित रस क्या होते हैं? जल एवं खनिज लवण, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवं म्यूकस, एंजाइम या ये सारे? सभी। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, वसा एवं ग्लिसरीन एवं बसीय अम्ल को बदलने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं? जठर लाइपेज, पेप्सिनोजेन, रेनिन, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। जठर लाइपेज। जठर लाइपेज। अगला क्वेश्चन, टायलिन की क्रिया को समाप्त कौन करता है? जल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजोन या रेनिन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बिल्कुल। एंटी एनीमिक घटक को बनाता है? रेनिन, लाइपेज, कैशल्स इंट्रिंसिक फैक्टर या पेप्सिनोजन? कैशल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। अगला क्वेश्चन, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? लगभग 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर या 8 मीटर? सर छोटी आंत की तो 9 मीटर होती है ना, इसमें 8 मीटर 6 मीटर कहती है। छोटी आंत की लंबाई लगभग, ये जो आपके पास जो ऑप्शंस है उससे तो मोस्ट एप्रोप्रिएट जाएगा तो फिर 8 मीटर। 8 की 6 बताओ कौन से? लंबाई का 6 मीटर होती है सर, कंफर्म तो नहीं है। बताओ कौन से होंगे? छोटी आंत की जो लंबाई है उसको कितना मानते हैं? 6 मान लेते हैं सर। श्योर हो? सर उसमें तो मैंने 9 पढ़ा था। किसमें? 6 तो नहीं पढ़ा बुक में। छोटी आंत की लंबाई, छोटी आंत की लंबाई जो है नॉर्मली आपका 6 मीटर के आसपास मतलब माने जाते हैं। छोटी आंत की जो लंबाई होती है। और अपन ने एमसीक्यूज किए थे लास्ट टाइम, उसमें भी आया था 9 मीटर आया था उसमें ऑप्शन। किसी किसी बुक में आपका 8 या 9 भी लिखे होते हैं, तो डिफर करता थोड़ा सा। तो इसमें हमें ऐसा किसी बुक में 6 मीटर भी हमें मिलती है हमको। तो 8 मीटर आएगा इसमें। हाँ मान लेते हैं 8 मीटर क्योंकि वो करीब करीब है, लेकिन किसी किसी बुक में 6 मीटर भी हमें मिलती है। हमने किसी बुक में, कुछ बुक में हमने 6 मीटर भी देखा है। एम्पुला ऑफ वाटर कहाँ पर से होती है? आमाशय, ग्रहणी, ये ऐसे ही क्वेश्चन में आपको डाउटफुल कर देता है, क्योंकि किसी किसी बुक में ये भी करेक्ट बताया गया कि 6 मीटर भी हमने देखा हमने, और किसी में थोड़ा सा इसमें डिफर भी देखा हमने, 8 मीटर भी देखा। एम्पुला ऑफ वाटर कहाँ होता है? आमाशय, ग्रहणी, मध्यांत्र या शेषांत्र? ग्रहणी में होता है। अगला क्वेश्चन, वूनर्स ग्रंथियां कहाँ होती है? आमाशय में, ग्रहणी में, मध्यांत्र में या शेषांत्र में? शेषांत्र में। अगला क्वेश्चन, इलियोसिकल वाल्व कहाँ होती है? आमाशय में, ग्रहणी में, मध्यांत्र में या शेषांत्र में? शेषांत्र में। डी शेषांत्र में। बिल्कुल। छोटी आंत के आंतरीय रस में क्या होती है? पेप्सिनोजेन, रेनिन, लाइपेज या कोई एंजाइम नहीं? छोटी आंत के अम्लीय रस में क्या होता है? कोई एंजाइम नहीं होता।
बड़ी आंत को क्या कहते हैं? डिडोनियम, कोलन, जेजुनम या इलियम? इलियम को। कोलन, बड़ी आंत को। कोलाइटिस बोला पढ़ा था ना, कोलाइटिस होती है किसमें होती है? बड़ी आंत होती है ना, बढ़िया। बाकी तीनों छोटी आंत का हिस्सा होता है। कोलन के अंतर्गत क्या आती है? सिक्कम, सिग्मॉइड कोलन या रेक्टम या ये सारे? सिकम। क्या आती है? सिक्कम। सिक्कम आती है। तो फिर रेक्टम कहाँ आती है? और सिग्मॉइड कोलन कहाँ आती है? सारे है। रेक्टम भी तो आते हैं ना, कोलन के अंतर्गत ही आती है ना। आपने सर पढ़ा सभी ना? आ जाएंगे फिर। आपने ऐसे पढ़ा ना इस तरह से, एक ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे आता है, वर्टिकल आता है, फिर आपका आपने जिस तरह आपका जो मल का जो पूरा पढ़े होगा आपने। बड़ी आंत में आंतरीय जीवाणु का संश्लेषण कौन करते हैं? विटामिन, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, छोड़ देते हैं इसको। मल में उपस्थित क्या होती है? जल, जीवाणु, सभी। सेलुलोज या सारे? सभी। मल में क्या होते हैं? सब होते हैं। आग्नेयशिक रस में क्या पाया जाता है? लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन, यही सारे? सर सभी। बिल्कुल। कैसिनोजिन को कैसिन में कौन बदलता है? पेप्सिनोजिन, पेप्सिनोजन, रेनिन, लाइपेज या पेप्सिन? रेनिन। प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदलता है? पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज या ट्रिप्सिन? ट्रिप्सिन। भोजन का अम्लीकरण एवं जीवाणुओं का समाप्त कौन करता है? HCl, H2O, NaCl या ये सारे? सर सभी। बिल्कुल ही नहीं, हर जगह सभी नहीं होता है, सर HCl होता है। HCl आएगा। HCl। टायलिन एंजाइम की क्रिया को समाप्त किससे होती है? पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज या हाइड्रोक्लोरिक एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बिल्कुल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ग्लाइकोजन के ऑक्सीकरण के दौरान क्या बनता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, पाइरोविक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड? पायरुविक एसिड। पाइरोविक एसिड। आज हमने यहाँ तक किया, इसका हम आगे करेंगे अगले क्लास में। और ये आपका एनाटॉमी, साइकोलॉजी, इन सब का सेक्शन है ये पूरा। ये यूनिट आपका 6 है। और हमें इसके पहले हमने चिकित्सीय योग किया था जो यूनिट 8 था। दोनों में बहुत समानताएं हैं। यूनिट 8 में आपका बीमारी और उसके इलाज के लिए आसन, प्राणायाम इत्यादि के साथ संबंध ज़्यादा है। और यूनिट 6 में आपका एनाटॉमी के साथ क्वेश्चंस आते हैं। एनाटॉमी का कम ही क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आते तो हैं। और इसके क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं लगभग जैसा हमने आपको अभी आपने किया, लगभग ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। इसके जो 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो लगभग आपको इसी के आसपास का मिलेंगे। और कल हम इसका कंटिन्यू करेंगे। और हम बहुत जल्दी यूनिट 10 करेंगे फर्स्ट पेपर के, क्योंकि वो 2 यूनिट आपको कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस आपको दे देगा फर्स्ट पेपर के, यूनिट 9 और यूनिट 10। यूनिट 9 के लिए आपको लेटेस्ट एडिशन का बुक चाहिए होगा, क्योंकि उसमें आपका बहुत सारी चीज़ें आपका जो अभी जो डेवलप हुई है उसमें आपको, जैसे अभी जिस तरह से आपका जो एनवायरनमेंट को सही करने के लिए, ठीक करने के लिए जो आपका एग्रीमेंट हुई है, जो बातें हुई है, ये सारे बहुत ज़्यादा इसमें जीके भी आती है, इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। इसलिए आप कोशिश करें कोई भी एक बुक आप ले लें, और जो लेंगे एकदम लेटेस्ट एडिशन लीजिए। अगर लेटेस्ट नहीं मिलता है तो कोई दूसरा बुक ले लीजिए, लेकिन लेटेस्ट सारे इन्फॉर्मेशन, सारा डेटा आपका अपडेट हो, क्योंकि एग्ज़ाम में जो आएंगे वो लेटेस्ट ही पूछे जाएंगे। इसलिए आप इसको ले लीजिए। और हम बहुत जल्दी पहले हम करेंगे यूनिट 10, जिसमें हमारे एजुकेशन के ऊपर हमारा पूरा यूनिट है पूरा, कि वैदिक काल से लेकर के अभी तक का जो एजुकेशन जो बने उसका पूरा डेट के साथ, ये जहाँ जहाँ डेट अवेलेबल है उसके साथ सारा चीज़ों को हम करेंगे, उसको एक एक चीज़ों को। और एग्ज़ाम में उसमें आपको 5 से 6 क्वेश्चन उससे आते हैं। तो अगर दोनों यूनिट हम कर लेंगे, यूनिट 9 और यूनिट 10, तो आपका फर्स्ट पेपर में उसमें मैथ्स वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ खाली समझने हैं आपको, और थोड़ा सा कुछ डेटा को आपको याद रखने हैं। उससे आपका 2 यूनिट बन जाएगा, जिसमें आपका 50 में से 10 क्वेश्चन आपका बन जाते हैं। तो उसका हम बहुत जल्दी करेंगे, उसका आप रेडी कर लीजिए।
और आप लोग जिसके पास बुक नहीं है आप लोग बुक ले लो, क्योंकि मैं आपको सारा कुछ यहाँ पे समझा दूंगा, लेकिन बुक अगर एक बार यूनिट को पढ़ोगे तो आपको अच्छे से बन जाएगा। और उसके बाद हम बहुत जैसे हमारा यूनिट ख़त्म हो जाएगा ऐसे ही हम अभी तक जितने क्वेश्चन आए पूछे गए हैं उसको हम करेंगे, ऐसे जिस तरह से हम अभी कर रहे हैं MCQs वगैरह। दोनों ही पेपर को बहुत अच्छे से करनी है, एक पेपर करने से नहीं होंगे। इसमें से आप कोशिश करेंगे कि इसमें से 90 क्वेश्चंस निकाल सको सेकंड पेपर में से। उसमें से अगर आप 30 निकाल लोगे तो आपका श्योर, एकदम लगभग श्योर की तरफ चले जाते हैं, उतने में आपको हो जाता है सिलेक्शन। इसलिए आप लोग ले लीजिए, ले करके अब बहुत जल्दी ले लीजिए, 2-3 दिन में हम शुरू कर देंगे। आप सबका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।